ये आवेश का प्रथम मान हो गया 2 इंटू में 10 पावर माइनस में 7 कूलाम। आइए हो जाएगा आपका Q2 इक्वल टू में 3 इंटू 10 पावर माइनस में 7 कूलाम। इनकी बीच का जो दूरी कितना है, R बराबर कितना दे रखा है 30 सेंटीमीटर। इसको आप क्या करोगे ना 10 पर पावर माइनस 2 का गुणा करके क्या बदल दोगे, मीटर में बदल दोगे। तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या बन जाएगा 30 गुणे में 10 पर पावर माइनस में 2 मीटर। लगने वाला बल, आपस में लगने वाला बल जो हो जाएगा के का मतलब क्या होता है 1/4 पाई स्क्वायर नॉट इंटू Q1 Q2 अपान में R स्क्वायर। कुछ भी वैसा नहीं है, आप दूरी को पक्का बता रहा हूँ, मीटर में बदल के ही रखना, ठीक ना। दूरी को इसका मान क्या होता है बताओ मुझे 9 इंटू 10 पर पावर 9 इंटू आवेश का मान कितना है यहाँ पर, ये माइनस में 7, यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 इंटू में 10 पर पावर माइनस में 7 बट्टे आर का मान कितना है बताइए 30 गुणे में 10 पर पावर माइनस में 2 पर पावर में स्क्वायर। ये जानते हैं कहाँ से आया है, ये 100 का भाग ही होता है। अगर आपको सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है तो आप 100 का क्या किए हैं भाग दिए हैं, तो किस में बदल जाएगा मीटर में। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये ऊपर करोगे तो माइनस 2 हो जाएगा ना, तो वही काम मैं यहाँ पर करता हूँ, ठीक ना। इसको आप जैसे वही है आपका मान। चलो तो आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा देखो ध्यान से। तो यहाँ पर लिख दोगे आपके 9 इंटू में 10 पर पावर में 9, यहाँ कितना हो जाएगा 6, यहाँ पर -7, यहाँ पर -7 कितना बार हो जाएगा माइनस में 14 बट्टे यहाँ पर कितना हो जाएगा बताइए 900 गुणे यहाँ पर कितना हो जाएगा 10 पर पावर माइनस में 4। अब आप देखो यहाँ पर 2 बार एक्स्ट्रा है, 2 बार अलग से कर देना। यहाँ पर 9 इंटू कितना हो जाएगा 10 पर पावर में 9 फिर इंटू 6 फिर इंटू यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई, ये वाला कितना हो जाएगा हाँ 10 पर पावर माइनस में बट्टे नीचे का मैं काम करता हूँ 9 फिर इंटू 10 पर पावर कितना हो जाएगा 2 फिर इंटू में 10 पर पावर माइनस में 4। इसको मैं अलग अलग कर दिया क्योंकि आप इसको लिख सकते हो 9 इंटू में 100 को क्या लिख सकते हो 10 पर पावर में 2। अब यहाँ पर ये हो गया तो 9 से 9 क्या हो जाएगा कैंसिल। अब यहाँ देखो आप ये देखो माइनस में ऊपर 14 बार है, ये माइनस में 4 बार है, तो कितना बार एक्स्ट्रा है ये 10 पर माइनस में 10 बार पक्का। अब आप देखो इसको अगर आप देखो 9 में यहाँ पर 9 बार है, यहाँ पर देखो 2 बार, तो कितना बार एक्स्ट्रा है 7 बार। तो अब क्या क्या बचा 6 बचा 10 पर पावर में माइनस, यहाँ पर 7 बचा फिर 10 पर पावर में माइनस में 10 बचा, नीचे कितना बचा 1, कुछ भी नहीं बचा मान के चलिए। यहाँ देखिए कितना हो जाएगा ये 6 इंटू में 10 पर पावर में ये कितना बार एक्स्ट्रा है 3 बार, माइनस एक्स्ट्रा है तो माइनस, ये कितना हो जाएगा न्यूटन। तो यानी इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला कितना न्यूटन है समझ में आ गया ना, 6 इंटू में 10 पर पावर में माइनस में 3 न्यूटन। अब आप न करो यहाँ पर समझो, अब यहाँ पर दो आवेश है यहाँ पर ना, एक का आवेश है Q1 और दूसरा आवेश है Q2। इनके बीच का दूरी कितना है मान लेते हैं R, ठीक है। तो यहाँ पर हम कुछ देर के लिए मान लेते हैं वायु है, क्या है वायु है, ठीक है ना। तो वायु का विद्युतशीलता ध्यान दीजिएगा, इसका मैं हिंदी में लिखता हूं डायरेक्टली, मैं कुछ समझाना चाह रहा हूं, अगर आप इस बात को समझ लोगे तो बहुत अच्छा लगेगा आपको। विद्युतशीलता स्पाइरल नॉट वही होता है, बताओ जल्दी बताओ। स्पाइरल नॉट का मान जो क्या होता है बताओ मुझे 8.85 इंटू 10 पर पावर माइनस में 12। तो इसका मात्रक क्या होगा
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, रुक जाओ इंटू में Q1 Q2/r²। कहाँ पर 8 पॉइंट में 10 पे मैंने बुक में दिया था नहीं, तो 8.85 होता है, इसको आप लिख लो। साथ साथ हम लिखवाए थे, नहीं कोई और हम नहीं लिखवाए थे, ऐसा नहीं था। हमारा दांत टूट जाएगा। अच्छा ठीक है, आवाज न करो, यहाँ पर कैमरा में रिकॉर्ड हो रहा है, आवाज न करो। अब देखो इसका मात्रक हम बताने जा रहे हैं। इसका मात्रक निकालने के लिए इसका चुप, अब तो नोट कर लो, इसको उधर कर देना, इसको उधर कर देना। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या हो जाएगा 1/4 पाई इंटू में एफ नीचे आ जाएगा ना, बोलिए Q1 Q2/r²। तो ये तो आपका क्या अचर है, ये आपका क्या है अचर, जो मात्रकहीन है, इसका कोई मात्रक नहीं होता। तो मात्रक किसका होता है, तो पहले क्या कूलाम है, 2 कूलाम स्क्वायर हो जाएगा, नीचे न्यूटन मीटर स्क्वायर, दूरी है ना, दूरी का मात्रक मीटर, यानी इसका मात्रक क्या लिखोगे बताओ, कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। समझ में आ गया, ये आप मात्रक ध्यान दीजिएगा। वायु का विद्युतशीलता होता है, समझ में आ गया। अच्छा, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इस कंडीशन में लगने वाला जो बल है, जो आप फार्मूला पढ़े हो अभी मान लीजिए, मैं ये कहना चाह रहा था, इसकल तुम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2/r²। अगर हम इस माध्यम में कुछ माध्यम में परावैद्युतांक रख देते हैं, कोई परावैद्युतांक रख देते हैं, मान लीजिए यहाँ पर, समझिएगा, इसको हम समीकरण नंबर 1 नाम दे देते हैं, उसको आराम से समझिएगा, समझ में आ जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर कोई आवेश है, इसको हम आवेश को दे देते हैं Q1 और इसको दे देते हैं Q2। आवाज मत करिएगा। अब इनके बीच में कोई क्या कर देते हैं, परावैद्युतांक रख देते हैं। परावैद्युतांक का मान कितना रहेगा, K परावैद्युतांक का रहेगा, और रहेगा दूरी उतना ही। बात को समझिएगा, अगर हम K परावैद्युतांक का कोई माध्यम लगा देते हैं, ये कोई माध्यम है, तब इनके बीच लगने वाला बल, अब मान लीजिए यहाँ पर ये F1 था, यहाँ पर मान लेते हैं हम कुछ देर के लिए F2 हो जाएगा। तो 1/4 पाई, अब ध्यान दीजिएगा एप्सिलॉन नॉट, लेकिन ये वाला जो K माध्यम परावैद्युतांक है ना, अब यहाँ पर आ जाएगा K परावैद्युतांक गुणा हो जाएगा इंटू में, ये बन जाएगा आपका फिर Q1 Q2/r²। मैं कहना क्या चाह रहा हूं आपको, मैं ये बताना चाह रहा हूं, ध्यान दीजिए, आपका जो K है, जो आप यहाँ पर पढ़ रहे हो, जो आपका ये K है, वो माध्यम का परावैद्युतांक है, माध्यम का परावैद्युतांक है, ठीक है ना। लेकिन जो एप्सिलॉन है वो आपका विद्युतशीलता है। मैं कहना यही चाह रहा था। अच्छा, तो ये जो यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट लगाया गया है, तो कुछ और नहीं, कहाँ का विद्युतशीलता है, वायु का। समझ में आ गया। अगर हमको उसी पदार्थ का विद्युतशीलता निकालना रहे, तो आपको कुछ नहीं करना है, माध्यम का परावैद्युतांक और ये दोनों आपस में क्या कर दोगे, गुणा कर दोगे, तो आपका हो जाएगा उस पदार्थ का विद्युतशीलता। अगर उसका K लिखना चाहते हो तो एप्सिलॉन K लिख लेना, ध्यान से समझना। तो उस पदार्थ का क्या हो जाएगा, विद्युतशीलता। तो कैसे निकलेगा, एप्सिलॉन में नॉट इंटू में K। बात ध्यान से समझना, ये बहुत कड़वा है, अच्छा बात है। आप इसी के जगह यहाँ पर है दोनों न लिख करके आप समझ लो इस हिसाब से। अगर आप ये न लिख करके अगर आप ये लिख दोगे विद्युतशीलता किसका, माध्यम का, जिसको हम बोल सकते हैं K परावैद्युतांक वाला, ये विद्युतशीलता है। और फिर विद्युतशीलता को कन्वर्ट करेंगे किस में, हम परावैद्युतांक वाले माध्यम में, तो इसका विद्युतशीलता लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट इंटू में K। तो K क्या है यहाँ पर बताओ, विद्युतशीलता है। यहाँ पर बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं, मैं एक सच्ची बात बता रहा हूँ, यहाँ पर बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं। तो आपको क्या करना है, इसके जगह पे आपको रखना है एप्सिलॉन नॉट इंटू में K। अब इसको दे देना समीकरण नंबर 2। तो ये दोनों मिल करके माध्यम का क्या बन जाएगा, विद्युतशीलता बन जाएगा।
समझ में गया। अर्थात ये जो है ना के परावर्तांक वाले का विद्युतशीलता, अगर हम इस हिसाब से परिभाषा देना चाहें तो आप समझ लो कि के परावर्तांक, के परावर्तांक वाले माध्यम का विद्युतशीलता, तब डायरेक्ट बाबू परिभाषा दे देना विद्युतशीलता कहाँ का, के का, विद्युतशीलता कहाँ का, के का, माध्यम वाले का, तब डायरेक्ट लिख देना यहाँ पर ये एप्सिलॉन नॉट इनटू में के। समझ में आ गया। तो यहां से आप लोगों का ना वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनाता है, इसको आप अपने दिमाग में हमेशा बैठाए रहिएगा। कभी कभी पूछ देगा कि मान लो 5 परावर्तांक वाले माध्यम का विद्युतशीलता कितना, अगर सीधे आपको पता नहीं चाहिए कि अगर मान ली के का मान अगर मान ली कि 5 रखो तो 6 रख दो, 6 रख देते हैं, और एप्सिलॉन नॉट का मान तो आपको पता ही है, एप्सिलॉन नॉट का मान तो पता ही है 8.8 5 गुणे में 10 पर पावर माइनस में 12। इसका मात्रक क्या है बता, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्या ये कैमरा में आ रहा है ना, ठीक है। यानी इसका मतलब क्या लिखोगे आप लोग, के परावर्तांक वाले माध्यम का विद्युतशीलता क्या हो जाएगा, यहाँ पर विद्युतशीलता के परावर्तांक वाले का, यहाँ पर इसमें क्या करोगे, इसके साथ ही गुणा कर दोगे। तो जैसे यहाँ पर गुणा कर दोगे 8.85 गुणे में 10 पर पावर माइनस में 12 गुणे में 6, जैसे आप इसमें गुणा कर दोगे तो वहां का क्या निकल जाएगा, विद्युतशीलता निकल जाएगा। बात समझ में आ गया। तो हम क्या निकालना है, परावर्तांक निकालना है। तो परावर्तांक का मान आप रखे हैं, तो अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 का यहाँ पर कंपेयर करेंगे। समझ में आ गया। और जैसे कंपेयर करोगे बाबू तो ध्यान से देखो, वही आवेश है, वही दूरी है, तो अब देखोगे वही दूरी है, वही आवेश है, वही एप्सिलॉन नॉट तक का वही मान है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ना। तो अब फिर यहाँ से आप कुछ मान निकाल लो। चलो हम आते हैं अगले इस दौरान में जो देखेंगे, जो मान आपका पहला जो लिखा गया था यहाँ पर F1 इक्वल टू में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में Q1 Q2 अपान में R स्क्वायर, ये समीकरण नंबर क्या बनाए थे, 1 यहाँ पर था ये। अब उसी प्रकार ये कहाँ का था, माध्यम में लगने वाला बल था, जो ये खुद ही कह रहा है कि 80 के बराबर आया। कितना है, 80 के बराबर। अच्छा, माध्यम रखने के बाद जो बल F2 जो है वो आया 1/4 पाई, अब ध्यान दीजिएगा, एप्सिलॉन नॉट इनटू में T, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या आ जाएगा, इनटू में Q1 Q2 अपान में R स्क्वायर, ये कितना जाएगा 2। तो समीकरण नंबर क्या करना, 1 भागा समीकरण नंबर 2, 1 में 2 से भाग दे देना, तो F1 बट्टे में क्या आ जाएगा, F2 बराबर, यहाँ कितना आ जाएगा, आप ध्यान से देखो, ये दोनों क्या आ जाएगा, ये एप्सिलॉन नॉट तक क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो ध्यान देना, ऊपर आ जाएगा 1/1, फिर बट्टे, नीचे क्या हो जाएगा 1/k, ठीक ना, 1/k होगा ना। अब वही के कहाँ चला जाएगा, ऊपर, इसका मतलब ये आपका हो जाएगा केवल के। इसका मतलब इस हिसाब से देखा जाए तो F1 का मान कितना दे रखा था, 80, इसका यहाँ पर कितना था, 8। तो इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पर हो जाएगा आपका 80/8 बराबर के, मतलब कितना आ जाएगा, 10। तो बाबू यहाँ पर 10 परावर्तांक वाले माध्यम में रखेंगे तो बल लगने वाला 80 से 8 हो जाएगा। कुछ बात समझ में आ रहा है। 10 परावर्तांक वाले माध्यम में रखेंगे तो बल क्या हो जाएगा, 80 से 8 बन जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मुझे आपसे क्या बताना था, मैं आपसे फिर से रिवीजन कर देता हूँ। मान लीजिए हमारे पास कोई 2 आवेश है, ठीक है, ये अभी इस समय क्या है, वायु में है, यहाँ पर क्या है, वायु, और यहाँ पर Q1 है और यहाँ पर क्या है, Q2 है। इनकी बीच का दूरी कितना मान लेते हैं यहाँ पर, ये R, ठीक है। तो यहाँ पर वायु का आपका क्या कहोगे आप लोग, यहाँ पर ये वायु का विद्युतशीलता, तो वायु का विद्युतशीलता भी मैंने बताया हूँ, वायु का विद्युतशीलता पीछे दिखाते हैं, एप्सिलॉन नॉट से कितना हो जाएगा, 8.85 इंटू 10 पर पावर माइनस 12 न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अगर हम इसी को हम क्या करें, किसी के परावर्तांक वाले माध्यम में रख दें, Q1 Q2, और यहाँ पर क्या कर दे रहे हैं,
के परावर्तांक वाला माध्यम, माध्यम का विद्युतशीलता, का विद्युतशीलता। तब डायरेक्ट बोलोगे क्या यहाँ पर माध्यम बताओ, मतलब यहाँ पर के परावर्तांक वाला विद्युतशीलता, आपका मन करे के, सॉरी एस्पाइलन ना लिखा जाता है, एस्पाइलन यहाँ पर रिलेटिव लिखा लीजिएगा, इंटू में आर, चाहे आपका मन करे तो आप लिख लीजिएगा के, इंटू में क्या आ जाएगा वायु में विद्युतशीलता गुणे में के परावर्तांक, बस आपका मन करे तो ये लिखो चाहे ये लिखो, मतलब ये, तब हमारा फार्मूला क्या बन जाएगा, लगने वाला बल बराबर 1/4 पाई, एस्पाइलन में क्या आ जाएगा, चाहे आर लिखो और चाहे की लिखो, इंटू में क्या आ जाएगा Q1 Q2/r²। ध्यान दीजिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अब यहां पर आप क्या कर सकते हो, दो मान रख सकते हो, ये क्या रखोगे यहाँ पर, ये 1/4 पाई, एस्पाइलन की जगह क्या लिख देंगे, एस्पाइलन की जगह पर क्या लिख देंगे, एस्पाइलन नॉट इंटू में के परावर्तांक, इंटू में क्या आ जाएगा Q1 Q2/r², जहां पर के क्या है पता है आप लोगों को, परावर्तांक, ऐसे लिख लेना माध्यम का परावर्तांक, मैं यहाँ पर लिख देता हूं, जहां के माध्यम का परावर्तांक, और ये ज्यादा पूछता है,